हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। पढ़ाई सब बढ़िया चल रहा होगा। एग्ज़ाम तो अभी नज़दीक है, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आज हम लोग क्लास करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का। टॉपिक है डिप्रिसिएशन। इससे पहले भी इसका दो वीडियो हो चुका है। जो लोग शुरू से नहीं देखे हैं, फर्स्ट वीडियो देखिए, वहाँ पूरा सारा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन किया गया है, रूल्स के बारे में बताया गया है, जनरल एंट्रीज एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद आप पार्ट 2 और ये पार्ट 3 देखिए तो बढ़िया समझ में आएगा। ये चैप्टर 11-12 ग्रेजुएशंस, बीकॉम, मास्टर्स, प्रोफेशनल कोर्सेज और जो लोग अकाउंटिंग एनवायरनमेंट में जॉब करते हैं, काम करते हैं, उन लोग के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए आज एक और सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। ये अपना ही स्टडी मटेरियल से मैं ये सवाल सिलेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, ये रहा वो सवाल। ऑन 1 जनवरी 2010 मशीन खरीदा है। मिस्टर ए दास गुप्ता ने मशीन खरीदा है। और मशीन खरीदा है कितना में? मशीन खरीदा है 80,000 में। तो मैं आपको वीडियो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, वीडियो नंबर 1-2 सब में मैं बताया हूँ कि मैं एक रफ वर्क करता हूँ और वो कर लेना जरूरी है। इससे आपको सम्स बार बार रीड नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ आंखों के सामने दिखेगा। 1 जनवरी, हम नाम दे रहे अपने तरफ से मशीन 1। 1 जनवरी 2010 में परचेज हुआ था मशीन। कितना में परचेज हुआ था? 80,000 में। और इसको, हाँ, 80,000 में ही परचेज हुआ था, 80,000 में परचेज हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट। 1 जुलाई 2011 एडिशंस वेर मेड, मतलब फिर से खरीदा। 14,000 का मशीन फिर से खरीदा। मशीन 2 कब खरीदा? 1 जुलाई 2011 में खरीदा। 14,000 का मशीन खरीदा, 14,000 का मशीन खरीदा, परचेज। ये रफ वर्क है, एग्जाम में रफ पेज में शो करना है, ये कोई वर्किंग्स नहीं है। On 1st April 2012, further addition were made of rupees 8,200। 1 अप्रैल 2012 में फिर से खरीदा, 8,200 में एक और मशीन खरीदा, परचेज किया। ठीक है, इधर पैरा चेंज। ऑन 30 जून 2013 मशीन ओरिजिनल वैल्यू ऑफ विच वाज 12,000 ऑन 1/1/2010। क्या हुआ? 30 जून 2013 में एक मशीन जिसका ओरिजिनल कॉस्ट था 1 जनवरी 2010 में 12,000 था। 1 जनवरी 2010 में 12,000 मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट था, उसको बेचा है, 10,000 में सोल्ड किया है। अच्छा, डिप्रिसिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। यहां पर एक बात आप ध्यान देंगे, 1 जनवरी 2010 में एक मशीन था 12,000 का मशीन, मतलब इसके अंदर से एक मशीन बेचा है। इसके अंदर हो सकता है 2-3 मशीन था, क्योंकि 1 जनवरी 2010 में कोई 12,000 का मशीन आपको शो नहीं कर रहा है। 80,000 का मशीन, तो ये कोई एक मशीन नहीं है, 2-3 मशीन है। उसका एक पार्ट बेचा है, कोई एक मशीन, कोई एक टुकड़ा बेचा है। उसका 12,000 रुपया कीमत था, 10,000 में बेचा है। दैट मीन्स मशीन नंबर 1 के अंदर से बेचा है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। यस, डिप्रिसिएशन आपको करना है, कौन सा मेथड से करना है? डिप्रिसिएशन करना है आपको 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम है। मशीनरी अकाउंट आपको दिखाना है 2010 से लेकर 2013 तक का मशीनरी अकाउंट दिखाना है। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर फ्रॉम 2010 टू 2013 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए दास गुप्ता हु क्लोजेज हिज बुक ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। पहले का दो वीडियो जो हमने, पहले का जो 2 क्लासेस हमने किया था, उसमें फाइनेंशियल ईयर था, अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पर कैलेंडर ईयर कंपनी फॉलो कर रहा है, 31 दिसंबर में ईयर एंड हो रहा है। यानी ये जो मशीन खरीदा था 2010 में खरीदा था, ये जो मशीन खरीदा था 2011 में खरीदा था, ये जो मशीन खरीदा था 2012 में, और ये जो बेचा था 2013 में। ये 4 साल का आपको मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है। तो ये शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मशीन खरीद रहा है। जर्नल मैंने पार्ट 1 में सारा एक्सप्लेन किया था। मशीन खरीदने का जर्नल क्या था? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीनरी अकाउंट का डेबिट में आप डालेंगे टू बैंक। 1 जनवरी में खरीदा है, साल भर यूज होगा ये, क्योंकि ईयर आपका अब मार्च में एंड नहीं हो रहा है, दिसंबर में एंड हो रहा है। साल भर का डिप्रिसिएशन आप निकालेंगे। वर्किंग नंबर 1, साल भर का डिप्रिसिएशन मशीन 1 का 8,000 रुपीज।
जनरल क्या था डिप्रीशिएशन का, डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, यानी डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ईयर एंडिंग का डेट देंगे, मशीनरी में रिकॉर्ड करेंगे बाय डिप्रीशिएशन, अकाउंट को क्लोज करेंगे, दो साइड टोटल करेंगे, माइनस करके बैलेंस आएगा 72,000 31 दिसंबर 2010 का डेट में। इसको ब्रॉड डाउन करके नीचे उतार देंगे। 2011 में आ गए हम लोग। 2011 में वापस से एक मशीन परचेज हुआ 14,000 में, 1 जुलाई को परचेज हुआ। जनरल क्या था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये रहा। अब आपके पास आपका फैक्ट्री में दो मशीन है, मशीन 1 एंड मशीन 2। मशीन 1 ओल्ड मशीन है तो साल का शुरू से है, साल भर यूज होगा। मशीन 2 नया आया है, 1 जुलाई में आया, ईयर एंड हो रहा है दिसंबर में, जुलाई से दिसंबर काउंट कीजिए 6 महीना होता है। वर्किंग में चलिए 2011 का डिप्रीशिएशन निकाल रहे हैं। पहला मशीन मशीन 1 80,000 वाला मशीन साल भर यूज हुआ है, साल भर का, क्योंकि ओल्ड मशीन है तो वो इस साल शुरू से है आपके पास, आपका फैक्ट्री में शुरू से वर्कआउट कर रहा है वो। और एक नया मशीन इस बार आया 14,000 का मशीन, 1 जुलाई में आया है, ये 6 महीना यूज हो रहा है। ये मशीन 1, ये मशीन 2। टोटल डिप्रीशिएशन कितना आया, 8,700 रुपया टोटल डिप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन का जनरल एंट्री क्या है, जनरल नंबर 4, डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, एसेट का क्रेडिट में जाएगा। लास्ट डेट बाय डिप्रीशिएशन अकाउंट, अकाउंट को क्लोज करेंगे, डेबिट का टोटल ऑलवेज ज्यादा आता है, क्रेडिट में माइनस करके बैलेंस आएगा। इसी को बुक वैल्यू या रिटन डाउन वैल्यू कहते हैं। 2011 का एंड में कंपनी के पास जो मशीनरीज हैं उसका बुक वैल्यू यानी रिटन डाउन वैल्यू इतना है। 11 का एंड, 12 का शुरुआत, 12 में ब्रॉड डाउन हो गया। अब देखिए 12 में कोई मशीन परचेज हुआ था, 1 अप्रैल को फिर परचेज हुआ था 8,200 में, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये देखिए अब आपके पास लिटरली 3 मशीन आ गया। मशीन 1 ये वाला 2010 में परचेज हुआ था, मशीन 2 ये वाला 2011 में परचेज हुआ था, मशीन 3 ये वाला जो इस साल परचेज हुआ 2012 में। मशीन 1 और 2 ये ओल्ड मशीन है, यानी 2012 का वो शुरू से है फैक्ट्री में, साल भर यूज होगा। बट मशीन 3 वो अप्रैल में आया है, ईयर एंड होता है दिसंबर में, अप्रैल से दिसंबर गिन के देखिए 9 महीना होता है। तो 2012 का डिप्रीशिएशन निकाल रहे हैं। मशीन 1 फुल ईयर यूज हुआ, मशीन 2 फुल ईयर यूज हुआ, मशीन 3 ये यूज हुआ ओनली 9 मंथ। टोटल डिप्रीशिएशन ये आ गया। डिप्रीशिएशन का जनरल एंट्री क्या था, डिप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में हम लोग क्या डालेंगे, मशीनरी अकाउंट में डालेंगे बाय डिप्रीशिएशन अकाउंट, लास्ट डेट और नोट नंबर 3 दे देंगे, यहाँ 2 नहीं 3 होगा, नोट 3, और टोटल करेंगे, बैलेंस कैरीड डाउन। ये हुआ 2012 का एंड का बैलेंस, WDB या बुक वैल्यू 2012 का एंड। अब मेरा पेज खत्म हो गया, हम नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। अच्छा, टोटल के नीचे ना हर जगह डबल लाइन जरूर दीजिएगा, हाँ ये जरूर दीजिएगा डबल लाइन, क्लोज करने के लिए डबल लाइन देना पड़ता है, ऊपर में सिंगल लाइन बट नीचे यहाँ डबल लाइन। 2012 का एंड 2013 का स्टार्टिंग में ब्रॉड डाउन कर दिया उसको। 2013 में क्या हुआ ध्यान दीजिएगा। अब 2013 में ध्यान से देखिए, बस बिका है, खरीदा नहीं है। कौन सा बेचा है, इसके अंदर से पहला मशीन के अंदर से एक 12,000 का मशीन 10,000 में बिका है, 30 जून 13 में बिका है। अच्छा एक बात सुन लीजिए, जब भी हम लोग कोई डिप्रिसिएबल एसेट बेचते हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, उसका प्रॉफिट लॉस निकालना जरूरी है। तो चलिए उसका प्रॉफिट लॉस करेंगे, हम लोग निकालेंगे। वो मशीन 2010 का खरीदा हुआ मशीन है, 12,000 रुपया कीमत था। ये देखिए 2010 में आपने 12,000 में इसको खरीदा था। ध्यान दीजिएगा 2010 में 12,000 परचेस किया था। थोड़ा सा थोड़ा सा एनिमेशन में प्रॉब्लम था, एनिमेशन को ठीक कर दिया मैंने। ये देखिए 12,000 में आपने खरीदा था। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने इसके अंदर से मशीन बेच रहे हैं, 12,000 का मशीन इसके अंदर से बेच रहे हैं, 2010 में शुरू में खरीदा था, फुल ईयर यूज हुआ होगा, 2011 में भी फुल ईयर यूज हुआ होगा, 2012 में भी फुल ईयर यूज हुआ होगा, 10, 11, 12 तीनों साल फुल ईयर यूज हुआ है, और 2013 में 30 जून को बिका है, यानी 6 मंथ यूज हुआ है। 1 जनवरी से
30 जून 6 महीना होता है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या रूल है, हर साल ओरिजिनल अमाउंट पे डिप्रिशिएशन निकालिएगा। 2010 में जब फुल ईयर यूज हुआ तो 2010 में जब आप डिप्रिशिएशन निकाल रहे हैं तो आप किस पे निकाल रहे हैं, आप वही 12,000 इसका ओरिजिनल कॉस्ट था उसी पे निकाल रहे हैं 10%। 2010 का बात कर रहे हैं हम। 2011 में भी ये फुल ईयर यूज हुआ, सेम होगा 12,000 का 10%। 2012 में भी फुल ईयर यूज हुआ, सेम होगा। 2013 में ये 6 महीना यूज हुआ तो 12,000 इंटू 10/100 इंटू 6 मंथ 6/12। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डिप्रिशिएशन सेम आता है, ये मैं फर्स्ट वीडियो में ये बात आपको कंपैरिजन करके दिखाया था। तो मैं क्या करूंगा, एक बार में 3 साल का डिप्रिशिएशन मैं चार्ज करूंगा, इससे थोड़ा टाइम बच जाएगा मेरा। देखिए यहां ध्यान से देखिए, 2010 3 नहीं 4 साल का, 2010, 2011, 2012, 2013। 10 में, 11 में, 12 में ये मशीन फुल ईयर यूज हुआ है, 13 में 6 महीना यूज हुआ है। तो मैं टोटल 3 महीना पूरा पूरा, 3 साल पूरा पूरा यूज हुआ है और 13 में 6 महीना यूज हुआ है। तो सारे 3 साल का डिप्रिशिएशन मैं एक संग निकाल दिया। ऐसा मैं कर सकता हूं, एग्जाम में अलाउड है, इससे टाइम बचेगा। ऐसा तब पॉसिबल है जब आप स्ट्रेट लाइन मेथड में कर रहे हैं। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर साल डिप्रिशिएशन डिफरेंट अमाउंट पे चार्ज होता है, बट स्ट्रेट लाइन में हर साल सेम अमाउंट पे चार्ज होता है। साढ़े 3 साल का डिप्रिशिएशन माइनस करने के बाद अब जो प्राइस आएगा वो हुआ 30 जून 2013 का डेट का प्राइस आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, यहां तक का डिप्रिशिएशन आप माइनस कर दिए, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 6 महीना का। तो इस डेट में मशीन का क्या प्राइस था आफ्टर डिप्रिशिएशन वो आपको पता चल गया। ये देखिए, बेचा इसको, सेल किया 10,000 में तो आपका प्रॉफिट हो गया 2200 रुपया। हम लोग 3 एंट्री रिकॉर्ड कर रहे थे। सबसे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में बताया, तो सबसे पहले सेल वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन। अच्छा, करेंट ईयर में कितना डिप्रिशिएशन हुआ है, 6 मंथ डिप्रिशिएशन हुआ है। करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन रिकॉर्ड करेंगे, इसमें पूरा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसमें 6 मंथ का डिप्रिशिएशन सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे। और थर्ड, प्रॉफिट का पैसा, लॉस होगा तो क्रेडिट, प्रॉफिट का पैसा डेबिट। देखिए यहां ध्यान दीजिए, लॉस होगा तो क्रेडिट होता है, प्रॉफिट होने से डेबिट होता है। बैलेंस मेरा इस पेज में जो बैलेंस था वो बैलेंस को मैं ले आया, उस पेज में मेरा ये बैलेंस आया था, एक बार आप देख लीजिए। ये था मेरा बैलेंस 75,485, उसको मैंने ब्रॉट डाउन किया। देखिए यहां पर सेल का एंट्री, वो जो 6 महीना यूज हुआ था, 6 महीना का डिप्रिशिएशन, और प्रॉफिट हुआ इसलिए डेबिट में नोट नंबर दे देंगे। अच्छा, 6 महीना का डिप्रिशिएशन क्या दिखाना जरूरी है, बिल्कुल आप वहां दिखा लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। 12,000 का 10% 6 मंथ का डिप्रिशिएशन यहीं पर शो कर लीजिए। इतना छोटा सा वर्किंग दिखाने का जरूरत नहीं है, इसके लिए मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। 6 महीना का डिप्रिशिएशन ये आ गया। 3, लॉस होता तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता, प्रॉफिट है तो डेबिट में रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, और जो रिमेनिंग मशीन मेरा यूज हो रहा है अब मुझे वो निकालना है, रिमेनिंग जो भी मशीन मेरा यूज हो रहा है। आप अगर ध्यान देंगे यहां पर मेरे पास अभी भी लेकिन 3 मशीन है। कैसे, ये जो फर्स्ट मशीन है इसमें से मेरा 12,000 का मशीन बिका है, तो इसके अंदर का 68,000 का मशीन आज भी है मेरे पास जो कि यूज हो रहा है। और ये सेकेंड मशीन तो यूज हो ही रहा है, थर्ड मशीन भी, ये सारे पुराना मशीन है, सब शुरू से है। तो ध्यान दीजिए, अब हम रिमेनिंग मशीन का डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे। 2013 में बाकी का मशीन का डिप्रिशिएशन 68,000 कैसे आया, वो जो मैंने आपको अभी दिखाया, फिर मैं आपको दिखाता हूं एक बार। ये देखिए, 80,000 में 12,000 का मशीन बिका था, 80,000 से 12,000 माइनस 68,000 का मशीन साल भर यूज हो रहा है, मशीन 1। मशीन 2 भी साल भर यूज हो रहा है, मशीन 3 भी साल भर यूज हो रहा है। टोटल डिप्रिशिएशन 2013 का रिमेनिंग मशीन का डिप्रिशिएशन इतना आया। डिप्रिशिएशन का जनरल एंट्री क्या है, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट यानी मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट में हम लोग क्या डालेंगे, लास्ट डेट बाय डिप्रिशिएशन, नोट नंबर दे देंगे, टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल हमेशा बड़ा आता है, और क्रेडिट में माइनस करके बैलेंस आ रहा है आपका, क्रेडिट में माइनस करके बैलेंस आ रहा है, ये रहा बैलेंस ब्रॉट डाउन।
यानी इसके अंदर सारे मशीनरी का पैसा है, कैरी डाउन को आप ब्रॉड डाउन करके यहां पर छोड़ देंगे। तो ये एक सम्स हम लोगों ने बनाया, इससे पहले भी 2 सम्स हम लोगों ने बनाया है, स्ट्रेट लाइन मेथड का ही बनाया है, और वहां पर हमने फाइनेंशियल ईयर को लेकर किया है, यहां पर हमने कैलेंडर ईयर को लेकर एक सम्स हमने सॉल्व किया। अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड डे एवरीवन।